मंत्री स्मृति ईरानी का रायपुर दौरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की नेताओं को नसीहत। इस दौरान सोशल मीडिया के साथ साथ जमीन पर भी रहने की नसीहत दी है कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बूथ पर काम करना चाहिए, सोशल मीडिया को सिर्फ माध्यम के तौर पर उपयोग करें। बीजेपी सोशल मीडिया आईटी सेल की मंत्री ने बैठक भी ली। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रायपुर में दौरे के दौरान ये नसीहत दी है कार्यकर्ताओं को, जिसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के साथ साथ जमीन पर भी रहें और चुनाव जीतने के लिए बूथ पर काम करना जरूरी है, जिसकी सलाह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी। तो बता दें कि सोशल मीडिया को सिर्फ माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उन्होंने नसीहत देते हुए ये बात कही। आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का विशेष महिलाओं के प्रति विकास के किए गए कार्यों की सराहना भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की बहनों ने की। साल 2013-14 में कांग्रेस की सरकार, जिसकी मुखिया सोनिया गांधी जी थी, उस सरकार में मात्र पूरे बजट में 98,000 करोड़ ही देश की महिलाओं के लिए इंगित किया गया। सोशल मीडिया को सिर्फ माध्यम के तौर पर उपयोग किया जाए। बीजेपी सोशल मीडिया आईटी सेल की मंत्री ने बैठक ली और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के साथ जमीन पर भी रहना जरूरी है और साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को ये तमाम बातें कहते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए बूथ पर काम करना चाहिए, तभी चुनावों में जीत मिल सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायपुर के दौरे पर हैं और उन्होंने आईटी सेल की बैठक भी ली, जिस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही और नसीहत देते हुए उन्होंने साफ कहा कि कार्यकर्ताओं को बूथ पर काम करना चाहिए, जमीन पर काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, बल्कि जमीन पर भी उतने ही एक्टिव रहे। तो सिकंदर खान संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। सिकंदर, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायपुर के दौरे पर हैं, उनके फिलहाल दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी, कहां पर है वो, किस कार्यक्रम में? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जिस तरह से दौरा हुआ, तो वो दौरा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक जड़ी बूटी के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस तरह से नया रायपुर के उपरवारा में जाकर के आंगनबाड़ी के बच्चों की पाठशाला ली, तो कहीं ना कहीं मैडम स्मृति ईरानी के नाम से आज पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे राजधानी में यहाँ पर चर्चा का एक विषय बना हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र में स्मृति ईरानी खुद पहुंचकर वहां पर बच्चों का क्लास ली है, घुटनों के बल बैठते हुए बच्चों से बातचीत करी है, तो कहीं ना कहीं ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कुशाभाऊ ठाकरे में स्मृति ईरानी पहुंची और वहां पर महिला मोर्चा की बैठक में शामिल हुई और इस बैठक में लगभग 40 मिनट महिला मोर्चा की बैठक ली और इस 40 मिनट के बैठक में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को लेकर के और जो पार्टी के भाजपा के कई बड़े नेता जो यहाँ पहुंचे हुए थे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। तो यहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हिदायत देते हुए कहा कि बूथ लेवल पर अगर काम करोगे, अगर सत्ता में वापिस आना है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर बूथ लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी जब मीडिया से मुखातिब हुई है, तो केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल की जो खूबियां यहाँ पे गिनाई है, तो यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि 8 साल में आयुष्मान कार्ड योजना का 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिला है। जो गरीब तबके के लोग थे, उन्हें आयुष्मान योजना से इलाज के लिए लगभग 10 करोड़ लोगों को यहाँ पर लाभ मिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं, महिलाओं पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आई है स्मृति ईरानी।
लगभग 1,71,000 करोड़ रुपए का बजट जो है बीते 8 साल में केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए बजट स्वीकृत किया है, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार पर, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर और केंद्र और 2014 से पहले रही कांग्रेस सरकार पर भी यहां पर स्मृति ईरानी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय 2014 से पहले महिलाओं को महज 98,000 करोड़ का बजट मिलता था, लेकिन केंद्र की सरकार लगातार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार महिला हितैषी है, महिलाओं के बारे में सोचती है। और आज जो बजट है 1,71,000 करोड़ का जो बजट है वो सिर्फ महिलाओं के लिए यहाँ पर चालू किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्मृति ईरानी का जिस तरह से दौरा था और इस दौरे को लेकर के लगातार कांग्रेस भी यहाँ पर हावी होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर के सोशल मीडिया की बात किया जाए या फिर कांग्रेस की बात किया जाए या फिर बीजेपी की बात किया जाए, आरोप प्रत्यारोप जो है स्मृति ईरानी के दौरे पर यहाँ पर नजर आया है। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे की बात करूं तो उन्होंने केंद्र से आए हुए दोनों मंत्रियों पर यहाँ पर निशाना साधा कि महंगाई को लेकर के यहाँ पर भाजपा बात नहीं कर रही है, महंगाई के मुद्दे पर भाजपा यहाँ पर चुप है, दोनों मंत्रियां महंगाई के मुद्दे पर कोई बात नहीं करी। तो ऐसे में स्मृति ईरानी ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए, पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार को आज भी स्मृति ईरानी का चित्र देख करके आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाकामी है। इस तरह के लगातार आरोप चलिए ठीक, सिकंदर जी मैं आऊंगा आपके पास सिकंदर, लेकिन इसी बीच में उमेश गोड़मोड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं उमेश गोड़मोड़े। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उमेश जी। जी नमस्कार। जी उमेश जी, देखिए स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायपुर के दौरे पर रही, जहां पर जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन जमीन पर भी उतने ही एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हर प्रदेश में एक्टिव दिखाई देती है, लेकिन जहां तक की बात छत्तीसगढ़ की है वहां पर वो लोगों से समर्थन प्राप्त नहीं होता है जितना हर प्रदेश में होता है। इसी वजह से शायद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को वहां पर जाकर इस तरह की नसीहत देनी पड़ी। देखिए, हमारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी जिस परिप्रेक्ष्य में और जिस सभा में उन्होंने यह कहा है वो विशुद्ध रूप से सोशल मीडिया की जो हमारी टीम है, जिनका काम सोशल मीडिया पे काम करना और सोशल मीडिया पे पार्टी की एक्टिविटी और गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, उनके बीच में उन्होंने यह कहा है, ना कि जो हमारी फील्ड में काम करने वाली जो टीम होती है, अन्य जो मोर्चा होते हैं, उनके बीच में इस प्रकार की बातें नहीं कही है। और सोशल मीडिया की टीम को सोशल मीडिया के साथ साथ यदि धरातल पे, जमीन पे और फील्ड पे काम करने की नसीहत दी जाती है, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर विंग को, ना सिर्फ सोशल मीडिया की विंग को, बल्कि धरातल पर वह सोशल मीडिया विंग सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल पर भी उतर करके काम करे, इस प्रकार की नसीहत है। तो मुझको नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई विरोधाभास है, क्योंकि जिसका काम ही विशुद्ध रूप से सोशल मीडिया में काम करने का है, अगर उसको धरातल पे भी काम करने कहा जाता है तो निश्चित तौर पे यह तो एक कदम और आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के उमेश जी, उन्होंने ये भी कहा कि बूथ को मजबूत किया जाना चाहिए, बूथ पर काम करना जरूरी है। तो क्या सोशल मीडिया की टीम अब बूथ पर जाकर काम करेगी? देखिए, निश्चित तौर पे हमारा जो सोशल मीडिया की जो टीम है उसमें हमारा एक विस्तारक योजना को लेकर के एक कार्य योजना बनी है, एक विस्तृत कार्य योजना बनी है। और सोशल मीडिया के विस्तारक के तौर पे हमारी सोशल मीडिया की टीम हर एक बूथ में जा रही है और हर एक बूथ के अंदर में व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के तमाम सोशल मीडिया की गतिविधियों को भी बूथों के अंदर में हम लेकर के जा रहे हैं। तो हम एक कदम आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर में सोशल मीडिया विस्तारक के तौर पे जो हमारी एक मजबूत टीम खड़ी हो रही है बूथों के अंदर में, उसका निश्चित तौर पे सकारात्मक परिणाम आने वाले 2023 के चुनाव में आपको देखने मिलेगा। उमेश जी, ये माने कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है छत्तीसगढ़ में, शायद वो इतना अच्छा रिस्पांस लोगों से उनको नहीं मिल पा रहा है या वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अब सोशल मीडिया की टीम को आपको जमीन पर उतारना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, सबका अपना अलग अलग काम होता है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक तौर पे सबके प्रयास से चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ तमाम तरह के मोर्चा है, युवा मोर्चा से लेकर के महिला मोर्चा से लेकर के अपना एक संगठन है, अपना एक संगठन का स्ट्रक्चर है। और अब सोशल मीडिया की टीम को भी हमारे जो संगठन के अन्य मोर्चे हैं और स्ट्रक्चर है उसके साथ जब बूथों में उतारने की हमारी तैयारी है, तो जो धरातल पर, फील्ड पर जो लड़ाई करने का काम जो हमारा ठीक। चलिए, शुक्रिया आपका उमेश जी जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर
सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।